आज का मन्ना, कलीसिया और सभा। बाइबल के पद, मत्ती 16:18। मैं अपनी कलीसिया बांधूंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। इब्रानियों 12:22। पर तुम सियोन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों। इब्रानियों 12:23। और उन पहिलौठों की साधारण सभा और कलीसिया के पास आए हो। सेवकाई के शब्द, बाइबल स्पष्ट आज्ञाएं देती है और साथ ही लोगों के एक साथ मिलने के स्पष्ट उदाहरण भी देती है। जब प्रभु पृथ्वी पर थे तो वे अक्सर अपने शिष्यों से मिलते थे। वे उनसे पहाड़ पर, जंगल में, घर पर और समुद्र के किनारे मिलते थे। अपने क्रूसीकरण से पहले की आखिरी शाम को उन्होंने एक बड़ा ऊपरी कमरा उधार लिया और शिष्यों से मिले। अपने पुनरुत्थान के बाद वे उनकी सभा के बीच में प्रकट हुए। पिन्तेकुस्त के दिन से पहले शिष्य प्रार्थना करने के लिए एकमत होकर इकट्ठे हुए। जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वे भी एक साथ इकट्ठे हुए। कलीसिया शब्द का अर्थ क्या है? कलीसिया शब्द यूनानी में एकलेसिया है। एक का अर्थ है बाहर आना, जबकि क्लेसिया का अर्थ है एकत्र होना या इकट्ठा होना। इस प्रकार एकलेसिया का अर्थ है उन लोगों का इकट्ठा होना जिन्हें बुलाया गया है। परमेश्वर केवल कुछ बुलाए गए लोगों के पीछे नहीं है, वह चाहते हैं कि बुलाए गए लोग एक साथ इकट्ठे हों। यदि सभी बुलाए गए लोग एक दूसरे से अलग हो जाएं, तो हमारे पास कलीसिया नहीं होगी, कलीसिया का उत्पादन नहीं होगा। प्रभु में विश्वास करने के बाद हमें एक बुनियादी जरूरत का ध्यान रखना चाहिए, वह है परमेश्वर के दूसरे बच्चों के साथ मिलना। ऐसा मत सोचिए कि हम मसीही हो सकते हैं जो घर पर अकेले प्रार्थना करने और बाइबल पढ़ने के लिए खुद को बंद कर लेते हैं। मसीही धर्म सिर्फ व्यक्तियों से ही निर्मित नहीं होता, बल्कि एक साथ इकट्ठा होने पर भी होता है। आमीन।